मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर कई याचिकाएं लगी हुई हैं। उन याचिकाओं को फाइनल बहस के लिए हाईकोर्ट ने 6 दिसंबर 2021 की तारीख तय की थी। 16 दिसंबर को सुनवाई के लिए प्रकरण सामने आए थे, लेकिन शासन की ओर से कोई भी अधिवक्ता उसमें उपस्थित नहीं हुए। इस कारण वो प्रकरण अनिश्चितकाल के लिए एडजर्न हो गए और उन प्रकरणों में मध्य प्रदेश शासन को डेटा पेश करने के लिए हाईकोर्ट ने ओरल बहस में डेटा प्रस्तुत करने और 27% ओबीसी आरक्षण को जस्टिफाई करने को कहा था, लेकिन प्रदेश सरकार के द्वारा डेटा नहीं दिया गया। ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के द्वारा इसको लेकर एक अभ्यावेदन भी किया गया है। वो प्रकरण इस प्रकार है, जो आरक्षण से संबंधित माननीय न्यायालय में कई याचिकाएं दाखिल हैं और उन याचिकाओं को फाइनल बहस के लिए माननीय न्यायालय द्वारा तारीख भी नियत कर दी गई थी 6 दिसंबर और 16 दिसंबर को सुनवाई पे आए थे प्रकरण। तो शासन की ओर से कोई भी अधिवक्ता उसमें उपस्थित नहीं हुआ और वो प्रकरण अनिश्चितकालीन के लिए एडजॉर्न हो गए। उन प्रकरणों में मध्य प्रदेश शासन को डाटा पेश करने वास्ते कई बार पत्र लिखे गए, निवेदन किया। कोर्ट ने भी कई बार ओरल बहस में ये बोला कि आप डाटा पेश करिए, 27% आरक्षण जस्टिफाई करिए आप। लेकिन माननीय न्यायालय में मध्य प्रदेश शासन की ओर से कोई भी डाटा प्रस्तुत नहीं किए गए जो ये शो कर सके कि भाई 27% आरक्षण क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि एडिक्वेट डाटा के बिना रिजर्वेशन को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद में कई याचिकाएं दाखिल हुई और 12 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक लगभग 5 याचिकाओं में अंतरिम आदेश जारी किए गए, जिसमें माननीय महाधिवक्ता उपस्थित नहीं हो सके। जबकि इतना सेंसिटिव मैटर है, माननीय महाधिवक्ता को स्वयं उपस्थित होकर इसको डिफेंड करना चाहिए था। और कल भी 2 प्रकरण माननीय न्यायालय में लिस्टेड थे, जो पीएससी में आरक्षण ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई है। उस प्रकरणों में भी माननीय महाधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए और माननीय न्यायालय द्वारा जो पूर्व का आदेश है उस आदेश को उन्होंने कंटिन्यू करते हुए और 14% से ज़्यादा आरक्षण लागू करने का पुनः आदेश जारी किया है। क्योंकि इतना सेंसिटिव प्रकरण है और सेंसिटिव प्रकरण को 52% आबादी से जुड़ा हुआ है और इसको कैजुअली हैंडल किया जा रहा है, ये दुखद बात है। तो इस संबंध में ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश का, इसमें माननीय महामहिम राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें ज्ञापन दिए गए हैं। माननीय महाधिवक्ता को भी जो दस्तावेज पेश किए जाना है वो भी लेटर उनको दिया गया है और जो क्वांटिफाइबल डाटा है उनको भी प्रस्तुत करने का कई बार पत्र ओआईसी को भी दिया है, जीएडी को भी दिया है, माननीय महाधिवक्ता को भी दिया है, लेकिन उस पर कोई भी शासन की ओर से पहल नहीं की जा रही। ये दुखद है और इस संबंध में पुनः एक अभ्यावेदन दिया गया है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.